स्टूडेंट्स काफी टाइम से कह रहे हैं कि सर एक क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, और मेरी ऑब्जर्वेशन भी ये रही है कि जब भी बच्चों के सामने ऐसे सवाल आते हैं जिनमें क्यूबिक इक्वेशन इन्वॉल्व हो या फिर हाई डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशंस इन्वॉल्व हो, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, शायद हमको क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करनी आती ही नहीं है। बच्चों को कई बार ये भी लगता है कि पता नहीं क्यूबिक इक्वेशंस को सोल्व करने के कितने मेथड्स होते होंगे, पता नहीं कैलकुलस लगता है या सिंपल फैक्टराइजेशन लगता है, कैसे होती हैं क्यूबिक इक्वेशन सोल्व, अनेकों डाउट्स होते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे सिलेबस में जितनी क्यूबिक इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करने के मेथड बहुत ही सिंपल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूं, आपका जो डर है क्यूबिक इक्वेशंस को लेकर के वो गायब करना चाहता हूं। ठीक है, आज की वीडियो डेडिकेटेड वीडियो है सोल्विंग क्यूबिक इक्वेशंस के ऊपर, है ना। क्यूबिक इक्वेशंस का जो इतिहास है बहुत ही मस्त रहा है, ज्यादा डिटेल में बोलूंगा नहीं, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। क्यूबिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए बहुत महान महान मैथमेटिशियंस ने कंट्रीब्यूट किया है। कुछ मैथमेटिशियंस ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने खूब एफर्ट हमारे क्यूबिक इक्वेशंस को सोल्व करने की कोशिश की, और जनरल क्यूबिक इक्वेशन वो लोग सोल्व नहीं कर पाए। जनरल क्यूबिक इक्वेशन बोले तो एक ऐसी इक्वेशन जिसको सोल्व करने के बाद सारी इक्वेशन मेरी सोल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये मेरी एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, ये मेरी एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन है ना। बहुत सारे मैथमेटिशियंस फिर बाद में आए, उन्होंने सोल्व करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने कुछ सोल्व किया, कुछ लोगों ने कुछ सोल्व किया, करते 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 आज हमारे पास हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम हर क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। जी हां, आज की डेट में हम हर क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। मेथड्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं, और हर क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना आपके सिलेबस में नहीं है। ध्यान से सुनना, आज की डेट में हम हर क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। मेथड्स लंबे हैं, लेंथी हैं, डिफिकल्ट चीजें भी हैं क्यूबिक इक्वेशन में, लेकिन आपके सिलेबस में हर क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करना नहीं है। आपके सिलेबस में हर क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझनी। जनरल क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस का क्या मतलब है? अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 9th के, आप स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, या फिर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या आप जेई एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हैं, या आप ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, क्यूबिक इक्वेशंस में जनरल क्यूबिक इक्वेशन मतलब किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व नहीं करवाया जाएगा आपसे सिर्फ सिंपल क्यूबिक इक्वेशंस को ही सोल्व करवाया जाएगा। आपके सिलेबस में जो है, इन योर सिलेबस, ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके सिलेबस में क्या है। सिर्फ सिंपल क्यूबिक इक्वेशंस हैं। सर सिंपल क्यूबिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं, बताऊंगा मैं भी आपको, है ना। आपके सिलेबस में तो बहुत ही प्यारी प्यारी क्यूबिक इक्वेशंस है ना। आप चाहे आईएसआई का पेपर देते हो, सीएमआई का पेपर देते हो, ओलंपियाड्स, कोई भी एग्जाम इस तरीके का देते हो, आपके सिलेबस में कुछ चुनिंदा टाइप की ही क्यूबिक इक्वेशंस है, प्यारी प्यारी क्यूबिक इक्वेशंस ही हैं। तो आज से ये चीज तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि भैया हर क्यूबिक इक्वेशन आपको सोल्व करने को मिलेगी, नहीं मिलेगी। आपके क्वेश्चंस जो हैं उनमें वही क्यूबिक इक्वेशंस आपको दी जाएंगी जो सिंपल क्यूबिक इक्वेशंस हों। और सिंपल क्यूबिक इक्वेशन कौन सी होती हैं? जो या तो वो क्यूबिक इक्वेशन जिनमें यू आर एबल टू सी द फैक्टर्स, मतलब ऐसी क्यूबिक इक्वेशन मिलेंगी जिनमें फैक्टर आपको दिख जाएगा, या दूसरी वो क्यूबिक इक्वेशन आपके काम की हैं जो हिट एंड ट्राई से सोल्व होती हैं। बस जो या तो हिट एंड ट्राई से सोल्व होंगी, या फिर जिनके फैक्टर आपको दिख जाएंगे, वही आपके सिलेबस में हैं। उनके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, उनके फैक्टराइजेशन आपसे नहीं करवाए जाएंगे, उनके बारे में और चीजें पूछी जा सकती हैं। ध्यान से सुनो, मेरा टॉपिक क्या है? सोल्विंग क्यूबिक इक्वेशन। आपके सिलेबस में सिंपल क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए हैं, लेकिन उनके बारे में और कोई बात पूछनी हो, कैलकुलस से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो वो सकता है 12th क्लास में जेई के सिलेबस में पूछी जाए। सोल्विंग में मेरा इंपॉर्टेंट बात कहने का क्या है, सोल्विंग के अंदर सिर्फ सिंपल क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड बाकी चीजें पूछ सकते हैं, उनकी कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी, है ना, कितने रियल रूट हैं, वो सारा डिस्कशन है हमारे सिलेबस में, जेई के सिलेबस में वो है। लेकिन आज का जो हमारा पर्पस है वो सोल्विंग के ऊपर है, उनके फैक्टर होते हैं कि नहीं होते हमसे, है ना। और फैक्टर करना सिर्फ सिंपल क्यूबिक इक्वेशंस का ही हमारे सिलेबस में है, जिनमें पहली टाइप की क्यूबिक इक्वेशन वो है जिनके फैक्टर हमें दिख जाएं, वी आर एबल टू सी द फैक्टर, एफर्ट ना करना पड़े। जैसे ये वाली क्यूबिक इक्वेशन को देखो, आप इन दोनों टर्म को देखो और पीछे वाले दोनों टर्म को देखो। पहले वाले दोनों टर्म में से अगर एक्स स्क्वायर आप कॉमन लेते हो, लास्ट वाली में तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप खट से देख लोगे कि यार x+1 एक फैक्टर आ गया,
बचा हुआ फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। मतलब आपको एफर्ट मारना ही नहीं पड़ा, यू आर एबल टू सी द फैक्टर्स, ऑब्जर्व केयरफुली एंड यू आर एबल टू सी द फैक्टर्स। ठीक है, ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का यहाँ पे बहुत ही प्यारा तरीका कि आपको फैक्टर्स दिख जाएं, यू आर एबल टू सी द फैक्टर्स। यहाँ पे भी आप देख लो, एक और एग्जाम्पल लिखा हो मैंने, पहली दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे आपको सीधा दिख जाएगा एक्स प्लस 2023। यहाँ पे बचा हुआ जो दो टर्म है वो एक फैक्टर का काम करेगा, और x प्लस 2023 को जैसे ही आप लोगे कॉमन तो बचा हुआ फैक्टर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यहाँ पे देखो ये वाली चीज है, अगर वापस फैक्टराइज हो रही है तो कर दो, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। क्यूबिक इक्वेशन में या तो एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा या फिर तीन लीनियर फैक्टर होंगे। ये वापस से अगर आगे फैक्टराइज हो रहा है तो दो लीनियर और एक लीनियर, तीन फैक्टर होंगे। ठीक है, या तो तीन लीनियर फैक्टर या एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये वाला चीज समझ में आ गई। अब दूसरा हिट एंड ट्राई है ना, हिट एंड ट्राई में क्या करना होता है, मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आई, अब मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, अब ऑब्जर्वेशन से डायरेक्टली मुझे सूझ नहीं रहा यार कि आई एम नॉट एबल टू सी द फैक्टर, तो फिर मैं क्या करूंगा, हिट एंड ट्राई मारूंगा। हिट एंड ट्राई कैसे मारते हैं, ध्यान से सुनो। पहले आप पुट करके देखते हो इसमें x इक्वल टू, पहले 1 पुट करो, बात नहीं बन रही हो तो फिर -1 पुट करो, फिर भी बात नहीं बन रही हो फिर आप पुट करो 2, फिर बात नहीं बन रही हो तो -2, फिर भी बात नहीं बन रही है तो 3, फिर नहीं बन रही है तो -3, फिर भी नहीं बन रही तो 1/2, फिर भी नहीं बन रही है तो -1/2, फिर भी नहीं बन रही है तो बात फिर बनेगी भी नहीं। मतलब फिर आपको एफर्ट नहीं मारना ज्यादा, 4 तक का एफर्ट मारना चाहो मार सकते हो रेयर केसेस में, अदरवाइज मारने की जरूरत नहीं है। आपको ये वैल्यूज हिट एंड ट्राई करनी है। आपको पहले x इक्वल टू 1 पुट करना है, x इक्वल टू 1 पुट करके सेटिस्फाई कर जाए तो ठीक है, नहीं फिर -1 पुट करो, कर जाए तो ठीक है, नहीं फिर 2 करो, नहीं फिर -2 करो, एंड सो ऑन। इस ऑर्डर में आपको इसमें हिट एंड ट्राई करना है। बात बन जाए तो इसका मतलब फैक्टर हो जाएंगे, नहीं बने तो इसका मतलब भाई उसके फैक्टर हो भी नहीं रहे होंगे। दूसरा कोई तरीका सोचिए, या हो सकता है क्वेश्चन आपके सिलेबस में से नहीं हो। ठीक है, अब जो है, अब मैं इसमें पुट करता हूं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 जैसे ही पुट किया तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 + 5 - 4 - 3, 7 - 7 0 हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया x - 1 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो मेरे को इसका एक फैक्टर मिल गया x - 1। जब एक फैक्टर मिल जाता है तो बचा हुआ क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालना आसान होता है। अब इसका बचा हुआ क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालना है ना मेरे को, बहुत इजी है। एक फैक्टर तो मेरे को x - 1 मिल ही गया। अब ये वाली क्यूबिक एक्सप्रेशन को यहां पे छाप लो। अब मैं खट 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 डिवाइड करने वाला हूं। ठीक है, 2x² 2x³ - 2x², देखो खटाखट करूंगा मैं, यहाँ पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, आपको पता है कि डिवाइड यहाँ पे कैसे करते हैं। ठीक है, खट 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 खट, ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं हो रहा तो इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक करी है कुछ आपने। एक फैक्टर मेरे को यहाँ मिल चुका था x - 1, अब मैंने इससे डिवाइड कर दिया, मेरे को दूसरा फैक्टर मिल गया, ये मेरे को दूसरा फैक्टर मिल गया, अदर फैक्टर। अब इसको फर्दर फैक्टराइज कर दोगे तो सारे फैक्टर निकल के आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहां पे समझने वाली बात है कि मेरे पास ये जो क्यूबिक है इसका एक फैक्टर x - 1 है और दूसरा 2x² + 7x + 3 मैंने निकाल लिया। अब जब मैं इसको फर्दर फैक्टराइज करूंगा तो देखो जरा, 7x को तोड़ लो 6x + x में, क्वाड्रेटिक के फैक्टर करना तो आपको आई एम श्योर आता ही है। खट खट खट, ये लो पूरे फैक्टर करके दिखा दिए। तो x - 1, x + 3 और 2x + 1, ये मेरे आपके तीनों के तीनों लीनियर फैक्टर निकाल दिए हैं। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन मेरे पास थी, एक फैक्टर निकल के आ गया मेरा हिट एंड ट्राई से, एक फैक्टर निकल गया यहाँ पे x - 1 हिट एंड ट्राई से। ठीक है, और एक फैक्टर निकल गया। अब पूंछ पकड़ में आ गई, डिवाइड करूंगा, बाकी फैक्टर निकालते हुए यहाँ पे मैंने सारे लीनियर फैक्टर्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। ठीक है ना, तो हिट एंड ट्राई से एक फैक्टर निकला, बाकी फिर मैंने लॉन्ग डिवीजन से निकाल दिए। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं। अगर इन दो मेथड से भी नहीं हो रहा, ऑब्जर्वेशन से भी नहीं हो रहा हो, है ना, आपने कोशिश की फैक्टराइजेशन करने की, सीधा सीधा नहीं हो रहा, हिट एंड ट्राई से नहीं हो रहा, फिर वो क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर आपके काम का नहीं है ना, या फिर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। वैसे तो कुछ स्पेशल क्यूबिक भी होती हैं, मैं आपको बताऊं, वैसे तो कुछ स्पेशल क्यूबिक्स भी होती हैं, है ना, जो हो सकता है कहीं आपको दिख जाए।
है ना, वो खास किस्म की जैसे ये वाली क्यूबिक इक्वेशन है, इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है, इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है ना। अब जैसे इसको अगर सोल्व करना है ना, आप इसको ध्यान से केयरफुली देखो, इसको सोल्व करने का एक खास तरीका है, आप इसमें क्या करो, पुट कर दो √3 को टी। जैसे आप √3 को टी पुट करते हो ना, तो √3 को टी पुट करते हो तो ये कितना हो गया, ये t² हो गया ना, तो xt² हो गया, है ना। और √3 को जैसे आप टी पुट करते हो तो ये हो गया 2x² टी, 2x² टी। √3 को टी पुट करते हो तो यहां पे भी टी हो गया ना, प्लस टी और ये +x³। तो आप देखो t² के अंदर एक क्वाड्रेटिक आपको नजर आएगी, टी में एक क्वाड्रेटिक आपको नजर आएगी, है ना। t² टी और कांस्टेंट टर्म दिखेंगे आपको, टी में क्वाड्रेटिक है। अब टी में क्वाड्रेटिक बना के नाउ यू कैन सोल्व, है ना। क्वाड्रेटिक इन टी, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन टी। नाउ फाइंड टी, पहले टी फाइंड करो देन एक्स फाइंड करो, है ना। आप इसको फर्दर सोल्व कर सकते हो, है ना, डू बाय योरसेल्फ। नाउ मैंने बता दिया कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। इस इक्वेशन के साथ आगे जूझ सकते हो आप, ठीक है ना। ये एक स्पेशल किस्म की क्यूबिक है, इस तरीके की क्यूबिक जो है वो थोड़ा स्पेशल अटेंशन चाहिए उनको, है ना। वहां पे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन लगती है। एक जनरल अप्रोच मैंने बता दी कि यार हमारे सिंपल क्यूबिक्स के साथ आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है ना, सिंपल क्यूबिक्स के साथ आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। सोल्विंग क्यूबिक इक्वेशन में इतनी ही कहानी है, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस में और क्या है, यहां पे वीडियो का पर्पस था सोल्विंग क्यूबिक इक्वेशन को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा क्यूबिक इक्वेशंस के और क्या है आपके सिलेबस में, सोल्विंग क्यूबिक के अलावा और क्यूबिक इक्वेशंस में आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस का मतलब क्या, जेई के सिलेबस में, है ना। जेई में क्या है, ग्राफ है क्यूबिक के, है ना, ग्राफ है क्यूबिक के, और नेचर ऑफ रूट्स है, नेचर ऑफ रूट्स हैं, ठीक है, ग्राफ है, नेचर ऑफ रूट्स हैं। हाँ, ये दो चीजें और हैं, अगर ये दो आती हैं तो फिर तो आपने क्यूबिक के ऊपर मतलब पूरी ही मास्टरी कर ली, ठीक है। तो सोल्विंग के ऊपर मैंने पूरी कहानी बता दी। अगर आप ग्राफ और नेचर और रूट्स के ऊपर भी चाहते हो कि मैं बोलूं, खुल के बोलूं, डिटेल में बोलूं, कंप्लीटली बताऊं, समझाऊं आपको, एक और वीडियो बना सकता हूं, मुझे आप बता दें कमेंट करके, अगर आप चाहते हो तो बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।